हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात करते हैं हरियाणा स्टेट की। हरियाणा स्टेट की जो 85% जो काउंसलिंग होती है उसमें सीट मैट्रिक्स क्या है, एक कॉलेज नया भी ऐड हुआ है प्राइवेट कॉलेज, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में यहाँ पर कितना बॉन्ड है, क्या पेनल्टी अमाउंट रहेगी और कौन कौन बच्चा यहाँ पर एलिजिबल है, क्योंकि ये एक एज ए ओपन स्टेट है तो यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। एनएमसी का जो न्यू नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में टोटल 18 कॉलेजेस हैं। 18 कॉलेज में 2960 सीटें हैं। मीन्स अभी और भी सीटें बढ़ने की संभावना है, बट अभी के टाइम पर 2960 सीटें ही हैं। यदि गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, प्योर गवर्नमेंट कॉलेज, तो टोटल मिला के 9 कॉलेजेस गवर्नमेंट हैं जिसमें 1160 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों में सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेज है, एक महाराजा अग्रसेन करके यहाँ पर है, उसको वैसे बोलने में प्राइवेट बोलते हैं, सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं, उसको भी अपन एज ए गवर्नमेंट में काउंट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज ही है एक तरह से। तो यदि उसको भी अपन काउंट करते हैं तो टोटल मिला के 1160 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। यदि प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 9 कॉलेजेस हैं जिसमें से 1800 सीटें हैं। 1800 सीटें 9 कॉलेजेस हो गया, जिसमें यदि आप बात करते हैं डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉपरली, तो 2 डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक मेन है अमृता फरीदाबाद, जो नया कॉलेजेस ही है बट इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से काउंट किया जाता है। सेकंड है महर्षि मार्कंडेश्वर मुलाना अंबाला, ये भी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जो एनआईएफ रैंकिंग जो इंडिया में क्राइटेरिया डिसाइड करती है कौन सा कॉलेज अच्छा है, उसमें भी इसका नाम आता है। तो 2 डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ होगी और 7 जो हैं वो स्टेट के कॉलेजेस हो गए। टोटल मिला के 18 कॉलेजेस हो जाते हैं। इस मैप में आप देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको शो हो जाएंगे हरियाणा में कौन से हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी आपको शो हो जाएंगे। जैसे प्राइवेट कॉलेज में एनसी है, आदेश है, वर्ड है, एक संस्कारम करके नई यूनिवर्सिटी आई है जो झज्जर में है। देन इसके अलावा अदर गवर्नमेंट के अंदर पीजीआई रोहतक है जो सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है, कल्पना देवी मेडिकल कॉलेज है, या इसके अलावा आप बात करेंगे तो ईएसआईसी फरीदाबाद है, ये भी यहाँ के टॉप कॉलेजों में से काउंट किया जाता है। ईएसआईसी फरीदाबाद जो है वो एक ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है, बट उसकी अदर देन जो सीट्स हैं वो हरियाणा स्टेट काउंसलिंग से ही फिल होती हैं। यदि अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, जैसे बीपीएस कॉलेज मेडिकल कॉलेज है खानपुर जो सोनीपत में है, ये हरियाणा का एक सिंगल गर्ल्स कॉलेज है। यदि बात करें गर्ल्स कोटा के लिए है तो ये गर्ल्स कोटा के लिए कॉलेजेस है, ओनली सिंगल गर्ल्स के लिए है बीपीएस वाला। कल्पना देवी कोविड है, दोनों बच्चे आ सकते हैं। पीजीआई रोहतक, जिसको मतलब पंडित बीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज पीजीआई रोहतक के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो हरियाणा का सबसे टॉप कॉलेज है। बट बॉन्ड कंडीशंस की वजह से आजकल बच्चे फरीदाबाद को ज़्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ये ऐसे फरीदाबाद है, ये मेवात वाला जो नल्हार वाला कॉलेज है। देन फरीदाबाद में ही एक दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज भी है जीएमसी फरीदाबाद के नाम से, जिसको अटल बिहारी फरीदाबाद है। महाराजा अग्रसेन में वैसे तो टोटल 100 सीट हैं, ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। एमसीसी की जो काउंसलिंग होगी ना उसमें सब कॉलेज आएंगे। महाराजा अग्रसेन एमसीसी में नहीं आता क्योंकि ये एज ए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। हरियाणा का बच्चा ही एलिजिबल है, इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, अदर देन जो कॉलेजेस हैं हरियाणा के उनसे थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, बट ये एज ए सेमी गवर्नमेंट में ही काउंट किया जाता है। इसके बाद में पंडित नेकीराम जो हरियाणा भिवानी में है, जो नया कॉलेज खुला था। महर्षि चयन मेडिकल कॉलेज कोरियावास महेंद्रगढ़ में है, ये भी एक नए कॉलेज है। मतलब ये दोनों नए कॉलेज लास्ट ईयर ओपन हुए हैं, बाकी अदर देन जो पुराने कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेज हैं सब पुराने। यदि प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में हरियाणा में सबसे टॉप जो कॉलेज है, डिम्ड में बात करें तो महर्षि मार्कंडेश्वर और अमृता दोनों ही टॉप कॉलेजेस हैं। यदि विदाउट डिम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चॉइसेस की जाती है वो आदेश की करी जाती है। आदेश मेडिकल कॉलेज जो यहाँ की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसी से एफिलिएटेड कॉलेज है। देन अल्फला खुद इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी है प्लस माइनॉरिटी कॉलेज है, ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है। एसजीजीएसटी जिसको एसजीटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव के नाम से भी जाना जाता है, नियर बाई गुड़गांव है, सो टॉप कॉलेज है, डिमांडिंग में भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बाद में एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत इसराना में है, वर्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर में है, झज्जर वाला कॉलेज, कुरुक्षेत्र वाला कॉलेज और एक ये पानीपत वाला कॉलेज, ये तीनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। सो आप ये मान लीजिए 12 लाख रुपए फीस प्लस 7.5% इंक्रीमेंट है। कुछ यहाँ पर हिडन चार्जेस भी रहते हैं, एडमिशन लेने से पहले उन चीज़ों का खासकर ध्यान रखें। यहाँ पर लैब के नाम पर, वाईफाई के नाम पर और अदर एक्सपेंसेस के नाम पर अलग से चार्ज लिया जाता है, तो उस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। देन इसके बाद में साधोपुर अंबाला में महर्षि मार्कंडेश्वर वालों का एक दूसरा कैंपस है। मुलाना वाला जो महर्षि मार्कंडेश्वर वो डिम्ड में आता है। साधोपुर में एक नया कैंपस ओपन हुआ था 2023 में, 17 लाख रुपए फीस है प्लस 10% इंक्रीमेंट है। फीस दोनों की सेम है, मुलाना की और इसकी दोनों की फीस सेम है। इन्हीं का एक अलग से कॉलेज है जो हिमाचल में है, उसका फीस स्ट्रक्चर अलग से है, ग्रुप एक ही है। एक नया कॉलेज हरियाणा में ओपन हुआ है 2025 में, अभी तक इसका फीस डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट संस्कारम एक इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी है, संस्कारम खुद यूनिवर्सिटी है। लास्ट ईयर वो लोग बीएमएस का कोर्स लेके आए थे और इस बार उन्होंने एमबीबीएस का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है संस्कारम में, जो झज्जर में है। ये थोड़ा सा सिटी से बाहर है,
मतलब नियर बाई में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। संस्कारम और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज दोनों झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आते हैं। गुड़गांव वाला कॉलेज भी इनसे ज़्यादा दूर नहीं है, गुड़गांव का भी 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में ही ये कॉलेज आ जाता है। हरियाणा में एक और प्राइवेट कॉलेज आने की संभावना है, देखिए अभी उसको परमिशन मिलती है या नहीं मिलती, डिपेंड ये चीज़ करेगा। बट अभी प्राइवेट कॉलेज और भी आ सकता है एक हरियाणा में। एनएमसी की फाइनल लिस्ट जब तक काउंसलिंग आएगी तब तक मे भी है आ जाए। तो इसकी फ़ीस जैसे ही आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा एक बार कितनी फ़ीस आई है। देन इसके अलावा यदि बात करें बीडीएस कॉलेजों की, तो हरियाणा में 10 बीडीएस कॉलेजेस हैं जिसमें 900 सीटें हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो रोहतक में ही है। देन 9 जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। पीजीआईडीएस रोहतक के नाम से इसको जाना जाता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। देन इसके अलावा जितने भी हैं, सिरसा में हैं, यमुनानगर में हैं, यमुनानगर में 2 हैं, पंचकुला में है, फरीदाबाद में है, देन गुड़गांव में है, बहादुरगढ़ में है, सादोपुर जो महर्षि मार्कंडेश्वर वालों का जो कॉलेज है वहीं पर बीडीएस कॉलेज भी है। देन एक मानव रचना फरीदाबाद है। इसमें मानव रचना बहुत डिमांडिंग में रहता है, लाइकली बच्चे बहुत सिलेक्ट करते हैं मानव रचना को भी। तो इस टाइप से करके बेस्ट इंस्टीट्यूट, ये एज ए डिम्ड भी है एक तरह से। तो बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं सबके सब, आप देखेंगे। यदि कट ऑफ की बात करें तो हरियाणा की जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया के सिमिलर ली जाती है। जैसे ऑल इंडिया की कट ऑफ हाई जाती है वैसे हरियाणा की भी जाती है। यूपी थोड़ा सा डाउन में आ जाता है, देन एमपी छत्तीसगढ़ वगैरह और ज़्यादा डाउन में आ जाते हैं। बट हरियाणा की, बिहार की, राजस्थान की और दिल्ली की, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो एमसीसी के सिमिलरली जाते हैं या एमसीसी से भी ज़्यादा ही नंबर चाहिए बच्चों को सिलेक्शन के लिए। जैसे दिल्ली है, ओपन कैटेगरी में 27,357 रैंक तक के बच्चों को लास्ट ईयर कॉलेज मिल गया था। यदि बात करें यहाँ पर ओबीसी में 2 कैटेगरी है, बीसी ए और बीसी बी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एससी है, फ्रीडम फाइटर कोटा एक अलग डिपेंडेंट कोटा भी रहता है, वो दोनों अलग हैं। एससी का भी एक डिपेंडेंट कोटा अलग से भी है। यहाँ पर एसटी कैटेगरी नहीं होती। हरियाणा के कॉलेजों में एसटी कैटेगरी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं होती। बाकी अदर देन जो कैटेगरी है वो सब है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी के 2 पार्ट हैं और ओपन जनरल तो आता ही है। फिजिकल हैंडीकैप में जस्ट क्वालिफाई के ऊपर भी एक तरह से कॉलेज मिल जाता है, सो इस वजह से ज़्यादा ये नहीं है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा है, फीस सिमिलरली है। कुछ सीटें हरियाणा के बच्चों के लिए रिजर्व हैं कैटेगरी वाइज, और कुछ ओपन कोटा है जो ओपन टू ऑल होता है, बाहर स्टेट का बच्चा भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। यदि बात करें स्टेट वाले बच्चों की बात करें तो 5,55,000 रैंक तक है, 8,49,000, 6 लाख है, और 11 लाख रैंक तक का जो बच्चा था जस्ट क्वालिफाई, उसको भी कॉलेज मिल गया था अपनी कैटेगरी में। ये हरियाणा के बच्चे थे। यदि मैं आपसे बात करूं मैनेजमेंट कोटा की, तो मैनेजमेंट कोटा में टोटल मिला के 6,70,000 रैंक तक का जो बच्चा था वो एज ए सेफ स्कोर में था। लास्ट ईयर उस प्राइवेट कॉलेज मिल गया था आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चे को। हरियाणा वाले बच्चे भी मैनेजमेंट में जा सकते हैं। माइनॉरिटी कोटा के लिए एक ही कॉलेज है, 6,52,000 रैंक तक गया है, जो अल्फला है। अल्फला हरियाणा का डिमांडिंग कॉलेज में है, क्योंकि जैसे यूपी में एरा बहुत डिमांडिंग में है, देन इंटीग्रल कैरियर एफएच में कट ऑफ डाउन जाता है, बिहार में कटिहार डिमांडिंग में है माइनॉरिटी में, सेम वैसे हरियाणा में अल्फला की भी डिमांडिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जम्मू साइड से या फिर पंजाब या अदर नियर बाई स्टेट से आते हैं बच्चे, क्योंकि रीज़न क्या है कि दिल्ली एनसीआर में आता है, मेट्रो फैसिलिटी है, सो सब तरह की फैसिलिटी है, इस वजह से अल्फला बहुत डिमांडिंग में रहता है। लास्ट ईयर एक कोर्ट केस हो गया था, सो इस वजह से थोड़ा सा इसकी मार्केट वैल्यू ख़राब हो गई थी। बट आप देखेंगे फिर भी ये कॉलेज बहुत ज़्यादा डिमांड में है। लास्ट ईयर बहुत कोशिश की गई थी कि भाई यूनिवर्सिटी के परमिशंस कैंसिल हो जाएं इस टाइप से, बट फिर भी ये डिमांडिंग में कॉलेज है। हरियाणा के जितने भी कॉलेज आपने देखे हैं प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली संस्कारम का आपको वीडियो नहीं मिलेगा। अदर देन जितने भी कॉलेजेस हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके इनके कैंपस टूर देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर, कैंपस टूर, हॉस्टल, सब कुछ उसके ऊपर डिटेल में बताया गया है। आप वीडियो में लास्ट पिन कर दूंगा इसके अंदर वीडियो में, तो आप वो भी जाके कैंपस टूर सभी कॉलेजों के देख सकते हैं, ओनली संस्कारम को छोड़ के। संस्कारम का भी वीडियो मैं जल्दी बनाकर आपको अपलोड करा दूंगा, उसमें कॉलेज से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि क्या क्या हॉस्पिटल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो सब डिटेल आपको मिल जाएगी। यदि बात करें हरियाणा के कॉलेजेस की, तो यहाँ पर 15% तो एमसीसी के थ्रू होता है, कॉमन है सब जगह। बाकी 85% जो कोटा है उसमें 80,000 से 1 लाख रुपये तक फीस है। 1 लाख रुपये जो फ़ी है वो ESIC की भी है, और अदर देन भी कॉलेजों का अराउंड 1 लाख तक की फ़ीस जाती ही जाती है गवर्नमेंट कॉलेजों की। हरियाणा में फ़ीस कम नहीं है, फ़ीस अराउंड 1 लाख ही जाती है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 12 लाख से जो फीस स्टार्ट है, 7.5% इंक्रीमेंट है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी 17 लाख रुपए फीस है, किसी की 15 है। मिनिमम जो फीस है 12 लाख है, प्लस इंक्रीमेंट है, जिसमें भी 2 तरह से है। स्टेट कोटा की 50% होगी, मैनेजमेंट कोटा की 50% होगी, और 15% टोटल सीटों का NRI कोटा है। यहाँ पर हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज में भी NRI कोटा है और प्राइवेट कॉलेज में भी NRI कोटा है। हरियाणा में टोटल मिला के 6 तरह के NRI कैटेगरीज हैं। आप डिफाइन करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। प्रायोरिटीज़ 1 to 6 तक प्रायोरिटीज़ हैं, जिनमें से डिफाइन करता है कि आप किस कैटेगरी से एडमिशन ले सकते हैं।
यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों में भी एनआरआई है और गवर्नमेंट में भी एनआरआई। इस चीज़ का खासकर आप ध्यान रखें। यदि आप हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ प्राइवेट कॉलेजों में भी एडमिशन ले सकते हैं। 15% जो सीट है वो यहाँ पर रिजर्व है। यहाँ पर $1,10,000 यूएसडी डॉलर के अकॉर्डिंग फीस स्ट्रक्चर है। सो फीस स्ट्रक्चर बढ़ सकता है, अभी नया अपडेट आया नहीं है, बट इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। यहाँ पर जो काउंसलिंग प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस में हम बात करेंगे। सबसे पहले UHSUR हरियाणा की जो वेबसाइट है उस पर जाके रजिस्ट्रेशन करना रहता है। लास्ट में ये पीजीआई का रोहतक में जो वेरिफिकेशन होता है, ये लास्ट राउंड में वेरिफिकेशन पहले कराना रहता है। बाकी जनरली वेरिफिकेशन अभी होता नहीं है। पहले आपकी मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट के बाद में चॉइस फिलिंग होगी, फिर अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद में जाके आपको वेरिफिकेशन करवाना रहता है डॉक्यूमेंट्स का, देन फिर फिजिकल रिपोर्टिंग और सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर लास्ट राउंड में फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। बाकी अदर देन कॉलेज मिलने के बाद में आपको वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फिर कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना रहता है। तो हरियाणा का भी सेम प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है। लास्ट स्टे वैकेंसी वगैरह राउंड होते हैं, वहाँ पर पहले वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप कंप्लीट इसमें कर सकते हैं। यदि डॉक्यूमेंट की बात करें तो बेसिक डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटो, मार्कशीट 10th 12th की, नीट एडमिट कार्ड, सारी चीज़ हो गया, डोमिसाइल हो गया। हरियाणा में जैसे MP में समग्र ID है, राजस्थान में जनाधार है, इसी तरह से हरियाणा में एक फैमिली ID करके एक ID चलती है। हरियाणा का जो भी बच्चा होगा उसको फैमिली ID अपलोड करनी ही रहेगी यदि हरियाणा स्टेट डोमिसाइल होल्डर है। यदि आउट ऑफ स्टेट का बच्चा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो उसको उस चीज़ की जरूरत नहीं। हरियाणा का बेनिफिट लेने के लिए फैमिली ID आपको अपलोड करनी रहती है और आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी आपको अपलोड करना रहेगा डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर। अब बात करते हैं हरियाणा में सर्विस बॉन्ड की। हरियाणा में जो रूरल सर्विस बॉन्ड है 5 ईयर का है, 5 साल तक आपको जॉब करनी रहेगी। या बॉयज़ को 25,77,000 के आसपास कुछ अमाउंट होती है वो देनी पड़ती है। गर्ल्स को 10% लेस हो जाता है, तो ये अराउंड 23,20,000 के अराउंड कुछ समथिंग अमाउंट बनती है गर्ल्स के लिए, और ये होगी बॉयज़ के लिए। तो ये अमाउंट आपको पे करनी रहेगी यदि हरियाणा में आप मेडिकल कॉलेज लेते हैं और रूरल बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं करते। उस कंडीशन में आपको ये 25 लाख प्लस आपको पे करना रहेगा। यदि आप पे करते हैं तो ओके है। यदि आप पीजी भी करना चाह रहे हैं और हरियाणा से भी पीजी करने लग रहे हैं, तो जो पीजी के 3 ईयर हैं वो सर्विस बॉन्ड वाली में काउंट हो जाएंगे। मतलब टोटल जो 5 साल हमें नौकरी करनी है ना, पीजी हम कर रहे हैं तो 3 साल उसमें काउंट हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। बाकी बच गए 2 साल, वो 2 साल आपको सर्विस देनी पड़ेगी हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में यदि हम यहाँ से पीजी करते हैं। तो इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। मतलब पीजी के लिए आपको रोका नहीं जा रहा, 3 साल आपके पीजी में उधर काउंट हो जाएंगे। यदि आप हरियाणा से कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके पीजी में ये काउंट हो जाएंगे। 2 साल की सर्विस आपको आफ्टर पीजी देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। जो सर्विस बॉन्ड की अमाउंट है वो जो अग्रोहा वाला मेडिकल कॉलेज है, जो सेमी गवर्नमेंट मैंने बोला है, उसमें अराउंड 21 लाख के आसपास है। बाकी जैसे 25 है वहाँ 21 है, क्योंकि उसकी फ़ीस ज़्यादा है, सो इस वजह से बॉन्ड अमाउंट भी थोड़ा सा कम है। गवर्नमेंट आपको लोन टाइप से कुछ करती है, जो जिससे क्या होगा, आप बॉन्ड एप्लीकेबल होगा। अमाउंट आपको पैसा नहीं देना था, बॉन्ड ही होता है पूरे का पूरा, कि आप पैसा नहीं देते तो आपको वो पे करना रहेगा। साथ में यहाँ की काउंसलिंग के लिए यदि गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हैं तो 10,000 सिक्योरिटी है, और यदि आप प्राइवेट के लिए करा रहे हैं तो 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी आपको पे करना रहता है। जैसे यूपी में 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी है, राजस्थान में 5 लाख सिक्योरिटी है, बिहार में 2 लाख है, सेम वैसे ही हरियाणा में 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी रहती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि हरियाणा में भी आपको मेडिकल कॉलेज लेना है तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना ही रहेगा। फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी नहीं लेते, सेकेंड राउंड से यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाता है। तो जो भी बच्चा हरियाणा में ट्राई करना चाह रहा है, यूपी में कॉलेज नहीं मिल रहा तो हरियाणा में भी ट्राई कर सकते हैं। यूपी, बिहार और हरियाणा का सिमिलरली कट ऑफ रहता है, डिपेंड करता है कि आप कॉलेज कहाँ ले रहे हैं। हरियाणा के ज़्यादातर कॉलेज NCR एरिया में है, सो बच्चे ज़्यादातर इसको सिलेक्ट करते हैं। हरियाणा काउंसलिंग से रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप हमारे दिए गए नंबर पे टीम को कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आपका क्या एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है या क्या रैंक आ रही है, आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं, जिससे आपके हम डाउट्स के आंसर देंगे। और आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार कितने नंबर तक कॉलेज मिलेगा, ये चीज़ भी आप कमेंट में आपका जो सजेशन है वो आप डाल सकते हैं। साथ में आप इसके बाद कौन से स्टेट का वीडियो देखना चाह रहे हैं, कौन से स्टेट के बारे में डिटेल लेना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी स्टेट के ऊपर बनाकर आपको बताऊंगा। कोई भी डिटेल अदरवाइज़ आपको चाहिए या आपको अपडेट के लिए जानकारी लेनी है तो हमने एक कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है, जो आपको लास्ट पिन का हुआ मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं या लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट के आते हैं वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आप यूनिसिस के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।